एक गांव में तथागत बुद्ध ऐसे गए थे और वहां पर धम्मदेशना करने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया। फिर लोग इकट्ठा हुए। तथागत बुद्ध धम्मदेशना करेंगे, दुख से मुक्ति होने की मार्ग दिखाएंगे और उसका उपाय बताएंगे। इतनी एक महत्वपूर्ण और इतनी मूल्यवान उपदेश को सुनने के लिए बहुत जो आसपास के जो गांव है सब जगह से लोग आए थे और इकट्ठा हो गए थे। लेकिन एक आदमी उस गांव के जो है वो नहीं आया और उनमें से एक आदमी खड़ा होकर बोला बुद्ध को, भगवान, ये जितने आप देख रहे हैं सब भले आदमी हैं। ये सारे लोग जो है ये बहुत सिलवान है, सदाचारी है, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे गांव में ऐसे एक इंसान है, ऐसे एक आदमी है, लड़का है, जो पूरे गांव वालों को नहीं, पूरे आसपास के गांव में हमारे गांव के नाम को बदनाम कर दिया है। तो बुद्ध ने पूछे कि क्या करता वो? तो बोले, लोगों ने बोले कि क्या नहीं करता ये पूछे सर, तो मतलब बनते क्या नहीं करता? वो चोरी करता है, वो व्यभिचार करता है, वो तो लोगों को मारता है, हिंसा करता है, वो फिर दारू तो उसका हर दिन दारू पीता रहता है और पूरे इस एरिया में, पूरा इस क्षेत्र में सभी को परेशान कर दिया है। उनको अगर थोड़ा सा अगर आप अपने धर्म के मार्ग पर ले आए तो बहुत ही मंगल होता भगवान। तो ऐसे भंते को, मतलब भगवान बुद्ध को निवेदन किए और उन्होंने सभी सामूहिक तौर पर निवेदन किए। बुद्ध ने बोले ठीक है, उनको थोड़ा बुलाइए। आप वो तो आने वाला नहीं था, आप बहुत ही बहला फुसला करके उनको बुलाए और बोला कि क्यों, तुम्हारा बुद्ध मुझे क्यों बुला रहा है? वो बहुत अकड़ गया था, अकड़ा हुआ आदमी है वो। फिर बोले नहीं, आप आओ, थोड़ा बुद्ध आपको थोड़ा मिलना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, क्या मिलेंगे मुझे? वो क्या पूछेंगे? वो तो बहुत अलग अलग बात बोलते हैं, उनका कोई बात मैं सुनने वाला नहीं हूँ। तो फिर आओ, तो पहले बुद्ध ने बुलाए, तुम कम से कम बैठ जाओ बाजू में। फिर वो आया, वो इंसान, और उन्होंने बड़ी रोब के साथ बुद्ध को बोला, हाँ क्या बोलना है बोलो, अब मैं आ गया, तुम बुलाए थे ना, तो क्या बोलना है बोलो। तो बुद्ध ने बोले बैठो तो सही। ठीक है, बैठ भी गया, और क्या बोलना है बोलो। तो बुद्ध ने बोले कि देखो तुम, ये पूरे जो ये गांव और इस आसपास के जितने भी गांव है, सारे गांव तुम्हारे वजह से परेशान है। तुम अपने जो व्यवहार को बदल क्यों नहीं देते? तुम अपने व्यवहार को अगर बदल दोगे तो इस गांव के साथ साथ पूरे गांव में तुम्हारा जो है कितनी प्रशंसा होगी, लोग तुम्हें कितनी मैत्रीपूर्वक संबोधन करेंगे, और तुम अपने जो व्यवहार को बदल दो। तो उस आदमी ने बोला, आप तो कह रहे ठीक है, लेकिन मैं अपने व्यवहार को कैसे बदलूं? मैं इतना आदी हो चुका हूं, दारू के बगैर तो मेरा सुबह होती नहीं है, और सुबह तो मैं उठते ही एक दारू का पेक लेता हूं, उसके बाद ही मेरा दिन खुलता है। एक हो गया, तुम बोलोगे दारू मत पियो, और उसके बाद मेरा जो चोरी करना, ये मेरा व्यवसाय है, आजीविका है, मेरे जो परिवार है इसी के ऊपर चलता है। चोरी के ऊपर चोरी करता हूँ, रोज चोरी करता हूँ, कुछ आय होती है और उसको फिर मैं परिवार पोषण करता हूँ। अब तुम बोलोगे चोरी भी मत करो, तो मैं तुम्हारे बात सुन के क्या फायदा मुझे? और तुम बोलोगे तुम हिंसा मत करो, ये चोरी करते वक्त अगर कहीं कुछ हो गया तो मारपीट तो होता ही है, तो हिंसा तो होगी। तो बोले तुम बोलोगे मुझे हिंसा मत करो, ये मेरे से नहीं होने वाला है। दूसरे कोई किसी को बोलो, ये सारे लोग भले हैं, मैं मानता हूं मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन ये बुरा में ही सही, मैं लेकिन बदलने वाला नहीं हूं। और
फिर बुद्ध ने बोले नहीं, मैं तुमको ये नहीं कहा कि तुम जो शराब छोड़ दो या ये छोड़ दो, नहीं कर पाते हो ना, ठीक है कोई बात नहीं। तब फिर तो उसके मन में थोड़ा एक एक आशा की किरण दिखाई दी। अरे ये आदमी क्या बोल रहा है, अपने को सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा ऐसा लगा उनको। फिर बुद्ध ने बोले कि एक काम करो, तुम आज से, उपोषद दिन था उस दिन, आज से ये सारे जो उपोषद का सील है, ये सारे सील को बोल दो। 8 सील होते हैं, लेकिन मानो ना मानो ये सारे सील को बोल दो। तो बोले बोल के क्या फायदा फिर, अब ये सारे सील को बोलूंगा फिर तोड़ दूंगा तो तुम्हारे प्रति तो अपमान होगा ना। फिर बुद्ध ने बोला नहीं, मैं इसका चिंता नहीं करता, तुम ये सारे सील को बोल दो और उनमें से एक सील को बहुत पकड़ो, जबरन पकड़ो, एक सील के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना। तो बोले कौन सा सील के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, दारू तो पीना ये तो छोड़ नहीं सकता, इसके ऊपर थोड़ा मत बोलिए, और मारपीट जो है वो तो भी मत बोलिए, और चोरी जो है ये भी मत बोलिए। ये 3 छोड़कर मुझे कुछ भी बोलोगे मैं उसको मानूंगा। आप तुम बोलोगे उच्चासन में नहीं, वो तो मैं नीचे में ही सोता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माला गंधा ये तो कभी मेरे पास इतना जेवर तो है नहीं, तो माला गंधा कहाँ से आएगा। और विकाल भोजना, ये विकाल भोजना भी मैं अपने को कंट्रोल कर दूंगा। बोलो और कुछ क्या बोलना है। बुद्ध ने बोले कि तुम झूठ मत बोलना, और आज के दिन तुम झूठ मत बोलना, और हर समय हर दिन तुम ये देखना कि तुम कहीं झूठ ना बोलते हो। बाकी अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो अलग बात है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना। तो वो जो इंसान था बड़ी आसानी से बोला, अरे मैं तो सोच रहा था और कुछ बोलोगे तुम, लेकिन तुमने इतनी आसानी से सील दे दिया मुझे कि झूठी मत बोलना। तो बस उसमें क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं किससे डरता हूं जो झूठ बोलूंगा। झूठ तो आदमी तब बोलता ना जब किसी को डरता है। मुझे तो ये सारे गांव, ये मोहल्ले, ये आसपास के सारे गांव डरते हैं, मैं किसको डरता हूं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आज से वादा, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर उन्होंने, बस हो गया तुम्हारा प्रवचन, मैं जाता हूं घर, बोले, और वो घर चला गया। और जैसे घर चला गया और उसके बाद अपनी पत्नी को बोला, अपने बच्चे को बोला, देखो बच्चे, आज से जो है कल सुबह से मुझे झूठ नहीं बोलना है, और कभी अगर मैं भूल गया तो ये मुझे याद दिला देना। तो बच्चे बोले ठीक है पापा, झूठ मत बोलेंगे। अब ये शाम हो गया, रात सब लोग सो गए। अब अगले दिन जो है उनको उपोषद करना है। उपोषद यानी ये पूरे सील के ऊपर रहना है, जो वचन दिया है बुद्ध को। अब उन्होंने क्या बोला कि झूठ तो नहीं बोलना है, ये बहुत आसानी से सील है, बहुत आसानी है। फिर उन्होंने सुबह उठा, एक पैग लगाया। ये तो नहीं बोले थे बुद्ध, मना नहीं किए थे, उन्होंने सोचा ठीक है ये तो हो गया, एक पैग लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने शुरू किया अपना जो धंधा। क्या धंधा है उसका, चोरी करना। कोई काम तो आता नहीं था, कुछ काम नहीं करता था, तो चोरी करना ही तो उसका धंधा है। तो चोरी करने के लिए निकल गया। जैसे घर से निकला, उनके मन में ये सोचा, ये ख्याल आया, अरे मुझे झूठ नहीं बोलना है। अच्छा मान लो अभी मैं पकड़ा जाऊं किसी पुलिस के हाथ में, तो मुझे तो सच ही बोलना है। अगर मैं सच बोल दूं तो मेरा क्या होगा फिर। अभी तक उसको ये ख्याल नहीं आया था, अभी तक उसको ये एहसास नहीं हुआ था कि उसको पकड़ जाने के बाद क्या होगा। लेकिन अब उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मतलब झूठ नहीं बोलना है, मैं पुलिस को पूरा सच बता दूंगा कि मेरा तो जो है मैं चोरी करने जा रहा हूं, ऐसा बोल दूंगा। अगर ऐसा बोल दिया तो फिर क्या होगा, पुलिस तो पकड़ लेगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा। तो सिर्फ आज के नहीं, मेरे जो बीते हुए सारे जो काले कारनामा है, सारे उसके रिकॉर्ड सब निकालेगा। अब मुझे तो बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, मुझे तो क्या बोलते जेल हो जाएगी। और हो सकता है कि कई सारे जो मर्डर हुआ मैं सब बोल दूंगा, क्योंकि झूठ तो नहीं बोलना है मुझे। फिर उन्होंने देखा
अरे 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 आज फिर नहीं जा पाऊंगा, फिर आज जाना ही नहीं है। फिर वो लौट गया, वापस आ गया घर जैसे वापस आ गया, अब घर में वो बेचारा समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर सोचा चलो थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, फिर गया आधा दूर, फिर सोचा झूठ नहीं बोलना है मुझे, अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अगर अभी कोई कुछ बोले तो मैं क्या बोलूंगा, मैं चोरी करने ही जा रहा हूं ये तो बोलूंगा, और ये जैसा बोलूंगा तो मेरा हालत क्या होगा। तो ये सोच करके फिर लौट आ गया। फिर जैसे वापस आ गया, इस प्रकार 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे करते करते अगले उपोषद तक, यानी एक अष्टमी से, अगर अष्टमी में उपोषद लिया तो अगले पूर्णिमा तक या अगले अमावास तक। तो इस प्रकार 8 दिन में एक उपवास आता है। तो जब 7वें दिन चला गया और 7वें दिन में एक बड़ी सी परिवर्तन हुआ, उसमें रूपांतरण हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि उन्होंने दारू छोड़ ही दिया, क्योंकि चोरी किया नहीं। चोरी जब नहीं किया तो पैसा तो घट जाएगा, पैसा तो आएगा नहीं, आय तो नहीं होगा। जब आय नहीं हुआ तो फिर उन्होंने दारू कहां से पिएगी, दारू नहीं पिया। उसके बाद जब दारू नहीं पिया तो पैसा कमाने के लिए काम ढूंढने लगा। लोग पहले पहले 1 आध दिन उनको विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उनको विश्वास हो गया कि ये काम करने वाला है, फिर लोग काम दे दिए। ये आदमी इतने अच्छा हो गया, बहुत उनके अंदर में रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया। जब ये परिवर्तन हो गया उसके बाद फिर उन्होंने अगले पूर्णिमा को फिर बुद्ध उस गांव में आए, और एक बड़ी आश्चर्य की घटना हुई। क्या हुआ? 1 महीने के बाद बुद्ध आए हैं। गांव में कोई नहीं आया तब तक। सबसे पहले जो दरी है, जो है दरी हो गया, या फिर जो भी बुद्ध के बैठने के लिए जो भी होगा ऐसा व्यवस्था, वही आदमी जो है वो करने लगा, और पूरे व्यवस्था करके वो सामने बैठ करके हाथ जोड़ के बैठा है। अब गांव के लोग बाद में आए। अब बुद्ध ने पूछे, भाई क्या हाल है ये गांव का? पिछले महीने हम लोग आए थे, आप लोग बड़ी शिकायत कर रहे थे गांव में कि एक ऐसे इंसान है कि जो मतलब, तो बोले गांव के लोग बोले क्या कहना भगवान, आपके धम्म देशना हमारे अंधे जैसे आंख को तो आंख खोल दी, अंधे को जैसे आंख खोल देता, आंख दे देता, दृष्टि देता, बहरे को जैसा सुनने की क्षमता दे देती, और लोंगड़े को जैसी चलने की क्षमता दे देती है, उसी प्रकार आपकी जो धम्म शिक्षा, आपकी जो शिक्षा, आपकी जो देशना, ये हमारे जीवन में बड़ी परिवर्तन लाया। क्यों? ये आदमी तो सबसे ज्यादा, आज से ये आदमी जो आप पिछले महीने बोल के गए थे, लेकिन ये आदमी पूरे इतने अच्छे इंसान बन गए हैं, इतने अच्छे इंसान बन गए हैं कि इस पूरे एरिया में इनकी काफी प्रशंसा होती है। लोगों को मदद करता है, लोगों को हर उपोषद के दिन में, अष्टमी हो, अमावस्या हो, और फिर जो पूर्णिमा हो, हर उपोषद के दिन में हर दिन कुछ ना कुछ लोगों को मदद करता है, दान करता है, और सील के साथ रहता है। और ये तो अपने बैठे बैठे थोड़ा मौन में रहता भी है, तो भावना भी होता है। तो इसी प्रकार जब ये आदमी की इतनी परिवर्तन हुआ तो हमारे तो आंखों देखते रह गए हम लोग। तो हमको लगता है कि तथागत बुद्ध के धम्मदेशना में इतनी ताकत है। तो बुद्ध ने बोले कि बात सही है, हम उपोषद क्यों मनाते हैं, और उपोषद में 8 सील क्यों मनाते हैं? क्योंकि हर दिन हम 5 सील मनाते हैं, 5 सील मानते हैं। 5 सील का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कटु वाक्य नहीं बोलना, और नशापाती नहीं करना, और प्रमाद जो स्थान है जहां पर प्रमाद होता है, मतलब जुए के अड्डा हो गया या जो भी प्रमादपूर्ण स्थान है, उस स्थान में नहीं जाना। तो इस प्रकार 5 सील हम लेते थे, लेकिन ये 5 सील तब दृढ़ हो जाएगा जब हम 8 सील में एक बार अभ्यस्त हो जाएंगे। आदत अगर 8 सील का होगा तो 5 सील हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर एक दिन हमने संकल्प लिया कि 8 सील आज लेना है मुझे, तो ये जो संकल्प के वजह से
हमारी ताकत इतना बढ़ जाएगी कि हमको 5 सील लेने में कोई अड़चन नहीं होगी, 5 सील लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये 5 सील को आसान करने के लिए बीच बीच में अष्टसील लेना जरूरी है। बीच बीच में मतलब हर उपोषद में। और उपोषद की वजह से क्या हो जाता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, आत्मनिरीक्षण हो जाता है, अपने आप के अंदर झांकना हो जाता है। अपने अंदर के जब झांकते हैं हम क्या देखेंगे, अपने अंदर में जो झांकते हैं हम पूरे देखते हैं कैसे हमारे अंदर में मन के विकार उत्पन्न होते हैं। और ये सारे मन की विकार जो मनोविकार जो है कैसे किस प्रकार हमें दुख देता है और ये विकारों से कैसे हमको छुटकारा पाना है। तो ये सारी चीज हमको फिर दिखने को मिलता है जब हम आत्म मतलब जो निरीक्षण करते हैं। तो ये उपोषद जो है, ये उपोषद बुद्ध के जमाने से अभी तक है और उपोषद की अभाव की वजह से बुद्ध धर्म की पतन होती है। जब सम्राट अशोक ने कहा कि बुद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण है, तो भिक्खु लोगों ने क्या बोले कि सबसे मुख्य कारण है उपोषद के अभाव। उपोषद अगर नहीं हुई तो जानो कि बौद्ध धर्म पतन होगा ही होगा, क्योंकि उपोषद जो है ये धम्म का प्रैक्टिकल साइड है, एक प्रयोगात्मक जो है पक्ष है ये उपोषद। इसलिए उपोषद बहुत जरूरी है। उपोषद का मतलब क्या होता है, उप यानी समीप, उप यानी अंदर और सत यानी रहना। उसको कालांतर में जो अपभ्रंश भाषा में जैसे हम कहते हैं उपोषथ उपवसति स्म, उसको उपवास भी कहते हैं। तो उपोषथ से क्या होता, हम अपने आप को निरीक्षण करते हैं। और जो उपोषथ होते हैं, उपोषथ होता है ये घर में नहीं हो सकता। ये बात सही है, जैसे अभी ज्योतिताई बताई थी, ये बात एकदम सही है कि घर में उपोषथ नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 12 बजे पहले खा लेने से उपोषथ नहीं हो जाता। अगर जो है उच्चासन मतलब खटिया में अगर नहीं सोकर सिर्फ नीचे पर सो जाना, ये उपोषथ नहीं होता। ये तो सारे सील है, लेकिन इस सारे सील का एक फिलोसफी भी है, एक दर्शन भी है, क्योंकि हर एक सील में इसके पीछे एक दर्शन होता है। और जब तक हम उसके दर्शन को नहीं समझेंगे, जब तक हम उसको उसके जो फिलोसफी को नहीं समझेंगे, तो सील पूरा नहीं हो सकता। सील पूरा करने के लिए हमको सील के पीछे की जो दर्शन है या फिर जो फिलोसफी है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सील के पीछे क्या दर्शन है, सील के पीछे की जो फिलोसफी है वो है श्रद्धा, वो है श्रद्धा। तो हमारे श्रद्धा 3 चीजों के ऊपर होना चाहिए, एक बुद्ध के ऊपर, एक धम्म के ऊपर, एक संघ के ऊपर। ये बुद्ध धम्म और संघ ये जो तीरत्न कहलाते हैं, इस तीरत्न के ऊपर हमारे श्रद्धा होना चाहिए। और ये श्रद्धा जो है बीच बीच में टूट जाती है, क्षीण हो जाती है, यानी ये जो श्रद्धा है ये दुर्बल हो जाता है। और इस श्रद्धा को फिर एक बार रिन्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, इस श्रद्धा को और ज्यादा सबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमको बीच बीच में उपोषद लेना चाहिए। और उपोषद में क्या करते हैं हम, पूरे दिन जो है अपने आप को, पूरे जो सांसारिक जो ये है जगत है, मतलब जो सांसारिक जो क्रियाकलाप है, ये सारे सांसारिक क्रियाओं से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और हम अपने अंदर में बस जाते हैं। हम अपने अंदर में बस जाते हैं, मतलब हम अपने अंदर को झांकना शुरू करते हैं, अपने अंदर को झांकना शुरू करते हैं। सारे दिन तो हम बाहर ही झांके हैं, आंख भी बाहर देखा है, कान भी बाहर को सुना है, नाक भी बाहर को सूंघा है, जीभ भी बाहर को चखा है और शरीर भी बाहर को स्पर्श किया है। लेकिन एक दिन हमको अंदर देखना है। आंख भी देखेगा तो अंदर देखेगा, नाक भी सुनेगा तो अंदर सुनेगा, कान भी सुनेगा तो अंदर की आवाज सुनेगी, है ना। इस प्रकार हम अगर अंदर को झांकेंगे, अंदर को झांकने से उसको कहते हैं उपेक्षा। जो ब्रह्म विहार होता है, 4 ब्रह्म विहार होता है ना, मैत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये उपेक्षा का मतलब उप और इक्खा। उप का मतलब होता है इनसाइड या फिर अंदर, और इक्खा का मतलब होता है देखना। तो ये उपेक्षा जब होता है तो हमारे अंदर में एक इक्वानिमिटी स्टेट ऑफ माइंड आता है, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड ऑफ इक्वानिमिटी। एक ऐसे मानसिक स्थिति आती है जिस मानसिक स्थिति स्थिर हो जाता है। और जब ये स्थिर हो जाता, जो हमारा चित्त स्थिर हो जाता है, तो हमको एक बहुत बड़ी आनंद मिलती है, मतलब एक सुख मिलता है। लेकिन वो सुख इमोशनल नहीं है, वो सुख जो है आवेगात्मक नहीं है,
आवेग के ऊपर, आवेगों के ऊपर एक सुख मिलता है, जिसका पाली में उसको कहते हैं हम मोदिता। ये उपेक्षा के वजह से जो एक बहुत एक सुप्रीम ब्लिस, जो एक अच्छे जो आनंद मिलता है, उसको बोलते हैं मोदिता। और मोदिता के भाव जब आते हैं तो तुरंत हमारे अंदर में करुणा जग जाती है। करुणा यानी पूरे विश्व के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो दूर हो, चाहे वो पास में हो, चाहे वो क्षुद्र हो, चाहे वो बृहत हो, चाहे वो जो भी हो, बुद्धिमान हो, जो चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो मित्र हो, जो भी हो, सभी प्राणी के प्रति हमारे अंदर एक करुणा जग जाती है। ये उपेक्षा के वजह से, उपेक्षा की वजह से मुदिता आ जाती है, मुदिता के वजह से हमारे अंदर में करुणा आ जाती है, और करुणा के वजह से हम मैत्रीवान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मैत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार जो हमारे जो भावना है, मानसिक जो स्थिति है, ये परिपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए उपेक्षा या फिर उपोषण हमको हर महीने में, हर अगर 4 बार नहीं भी कर सके तो हर महीने में एक दिन जरूर करना। और एक दिन जो है अपने पूरे जो शेड्यूल बनाना कि उस दिन जो है हम और दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपने जो है पूरे समय जो है पूरे धम्म में ही लगाएंगे, पूरे धम्म में ही समर्पित होंगे। और धम्म में जब समर्पित होंगे, धम्म को जानेंगे, धम्म को ठीक से अध्ययन करेंगे, धम्म को अपने से अनुभव करेंगे, श्रोतमयी, चिंतनमयी और भावनामयी के माध्यम से अपने अंदर की प्रज्ञा जगेगी और हम फिर सुखी होंगे।